मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट FS00। अच्छा, यहाँ पे अब हमने बनाने जीएल अकाउंट्स। हम सिंपल से भी जीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और हम बनाएंगे V25 है हमारा कंपनी कोड। T25 है T25। T25 जी सर, T25। अच्छा, ये है हमारा जीएल का मास्टर डेटा FS00। यहाँ से आप इस पे जब इसके आते हैं इस पे पैनल पे व्यू पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे क्रिएट करने का, नया जीएल आपने क्रिएट करना है, और अगर कुछ क्रिएटेड उसको डिस्प्ले करने का, उसे देखने का, और अगर कोई बना उसको चेंज करने का, और जो बना हुआ है उसको कॉपी करके आप नया भी जीएल बना सकते हैं उसी कैटेगरी का। और अगर आपने उस जीएल को ब्लॉक करना है या डिलीट करना है तो ये दो आपके इस्तेमाल होते हैं। वैसे डिलीट नहीं होता, सिर्फ लॉक हो जाता है। वो एक पूरा ट्रांजैक्शन चलाना पड़ता है जिसमें फिर वो फिर डिलीट होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन अगर होंगी तो आपको ट्रांजैक्शन नलीफाई करनी पड़ेगी, तब वो जाके डिलीट होता है। एबैप के थ्रू, एबैप का प्रोग्राम है चलता है। फिर उसके आपने कंपनी कोड यहाँ पे V19 है, तो आपने अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कंपनी कोड हो जाएगा। हम यहाँ से चेंज करेंगे T25। अभी उसके पास कोई जीएल अकाउंट बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, तो मैं बनाऊंगा एक नया T25 200,000 इज नॉट डिफाइंड। सर कंपनी कोड T26 था। T26 था, हाँ T26, ओके। जी सर। FS00 200,000 T26 का बना हुआ है। T26 में जाता हूँ, इक्विटी हमारा उसमें क्या बना हुआ है, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब हम जाएंगे, हमने बनाना है एक्सपेंस अकाउंट 30201 का। ये बनाते हैं हम 30201 T26, और ये होगा हमारा जीएल अकाउंट टाइप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस अकाउंट्स, क्योंकि हमने इसमें सीरीज क्या है 30201 दिया हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस, कंट्रोल डेटा में जाते हैं, इसके कंट्रोल डेटा में गए, यूएसडी में रखा, वैल्यूएशन ग्रुप वगैरह एक्सचेंज रेट की अभी हम नहीं दे रहे, बाद में जाके आके देंगे। स्टार लगा देते हैं, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, रिकॉन अकाउंट नहीं है, ठीक है। ओपन आइटम मैनेजमेंट भी नहीं है। सॉर्ट की यहाँ पे 001 होगा। ऑथराइजेशन ग्रुप आपके यूजर के आईडीज पे लगता है, ठीक है। वो ऑथराइजेशन ग्रुप भी अभी मैं नहीं लगा रहा। क्रिएट बैंक, ये यहाँ पे आके G001 इसको लगाएंगे। पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि इसमें मैनुअल एंट्रीज होंगी, बाकी इसमें हर चीज सेम रख के हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन पे, और यहाँ पे हमने बनाना है लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड्स अकाउंट, लिक्विड फंड्स अकाउंट 10101 न्यू बनाते हैं। 10101 T26 बैलेंस शीट अकाउंट होगा। अकाउंट ग्रुप लिक्विड फंड्स, कैश अकाउंट USD, कैश अकाउंट USD, कंट्रोल डेटा USD, वैल्यूएशन, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, ये रिकॉन अकाउंट नहीं होगा। सॉर्ट की यहाँ पे 001 होगा।
और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट जो है वो होगा G001, पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, रेलेवेंट टू कैश फ्लो होगा। ठीक है, इसके अलावा उसको हम कर देते हैं सेव, और इसी का ही हम एक बना देंगे PKR का भी। कॉपी 1010 2 का बनाएंगे यहाँ पे हम PKR, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सेव किया, लेकिन एक चीज इसमें रह गई है, इसमें हम जाएंगे एडिट में, एडिट मोड पे जाके हमने इसको करना है PKR balances in local currency, लोकल करेंसी करना है। ठीक है, सेव किया, ये सेव हो गया। अब जो हमने बना लिया PKR का USD का। ठीक है, यहाँ से अब हम जाते हैं, ये तो हो गया सेंट्रली। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो GLs बनते हैं उनमें सिर्फ आप क्या करते हैं, अकाउंट ग्रुप्स डाल सकते हैं। ठीक है, और बना के आप चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल भी, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट कोई भी कंपनी कोड इस्तेमाल करेगी तो ये अकाउंट जो है वहां पे जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। यानी जैसे आप कॉपी कर रहे थे इंडिविजुअली, आप चार्ट ऑफ अकाउंट किसी कंपनी कोड को लगाए तो सारे ये कॉपी होकर उस पर चले जाएंगे। जब ये चार्ट ऑफ अकाउंट वहां पे कॉपी होगा, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल्स पे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन पे अगर हम जाएं और FS वर्जन निकाल लेते हैं, INT आपको मिलेगा, INT फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको ले लेते हैं, चूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। अब आपका जो है ये क्या है, ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक आपको डिजाइन आउटलाइन मिल जाता है। ये आपको बड़ी आराम से कहीं से मिल सकता है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। इसको फिलहाल मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, इस पर हम जरा बात करेंगे अगले उस पर। अच्छा, अब आते हैं हम कंपनी कोड पे। कंपनी कोड में अगर हम बनाने जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट बैंक इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश अकाउंट USD, इसको करता हूँ एडिट, कंट्रोल डेटा है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास डिस्क्रिप्शन वगैरह भी नहीं है, सिर्फ बैंक सिर्फ जो कंपनी कोड लेवल पे जाके ये चेंजेस मुझे करने देता है, वो भी 2 उस पे। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपका कंपनी कोड ज्यादा है और एक चार्ट ऑफ अकाउंट, तो उसमें फिर क्या होगा, एक कंपनी कोड आपका T26 है, एक T27 लेट से होता है। ठीक है, तो ये जैसे USD और PKR है, T26 USD यूज कर रहा है तो PKR ये यूज करेगा और अपने हिसाब से उसमें जो है ये चेंजेस कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये PKR की वजह कुछ और रख सकता है, हो सकता है कि कंपनी कहीं और कर रही हो, उसमें दिरहम्स भी रख सकता है और उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप कंपनी कोड लेवल पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे, और आप सेंट्रली भी बहुत सारी चीज़ें बना के GL अकाउंट्स में कर सकते हैं। कलेक्टिव प्रोसेसिंग में आए तो यहाँ पे आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स डेटा है, वो हम डेटा देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे पास T26 है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। T26, इसमें यहाँ पे हमने 4 ही अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें वो बता रहा है कि P&L का जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंट है, वो एक ही है, स्टेशनरी एक्सपेंस का। ठीक है, और इसमें बाकी इसने अकाउंट ग्रुप्स आपको बता दिए कौन कौन से आपने इस्तेमाल किए। इस तरह आप जो भी बनाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास कंपनी कोड डेटा कौन सा है, T26 आपने यहाँ पे लिखा, एग्जीक्यूट किया, तो आपके पास अब ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक सेकेंड एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या क्या चीजें हैं।
सॉर्ट की है, ओपन आइटम है। ये आपने 4 अकाउंट्स बनाए, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स आपको बता रहा है, उसी करेंसी आपको बता रहा है, टैक्स कैटेगरी किसमें लगी है वो आपको बता रहा है, बैलेंसेस इन लोकल करेंसी किसी में नहीं लगा हुआ, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, ये इसने आपको 3-4 उस पर दिखा दिया है। लाइन आइटम डिस्प्ले हर एक पे होगा, यहाँ पर भी आप चेंजेस, मास चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। ओपन आइटम मैनेजमेंट अभी किसी का नहीं होगा, वो बाद में हम करके देखेंगे विद होल्डिंग टैक्स में। जी सॉर्ट की उसने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं किस उस पे, यहाँ से आप प्रिंट पे अगर आप जाएं और प्रिंट के बाद एक आपको स्पेशल वो दिया जाए पीसी पर्सन, पीसी का आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दें तो आपसे फिर पूछेगा कि मैंने किस फॉर्मेट में इसको वो करना है, डाउनलोड करना है। तो मैं कहूँगा इसे XLS, ठीक है। और क्या होगा, ये COA T26 एंड सो ऑन ये जनरेट कर देगा, ठीक है। जनरेट करके क्या करेगा, परसेंट पीसी अनकन्वर्टेड कंटिन्यू COA_T26.XLS, और इसकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ, उसको मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे सेव किया, जनरेट हुआ, मैं कहता हूँ अलाउ, अलाउ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ पे इसने कोई फेंका होगा, हाँ ये वाला है T25 नहीं T26 था ना, तो COA T26, हाँ 5 पे अभी अभी का किया इसने, मैंने T25 गलती से कर दिया, T25 T25 ये आपको सारी यहाँ पे चीजें इसने ला के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ए करूँगा और इसमें एक वो भूल रहा हूँ, एक चीज लगती है, टेक्स्ट टू कॉलम्स एक चीज होती है, एक मिनट, टेक्स्ट टू कॉलम्स, टेक्स्ट टू कॉलम्स, टेक्स्ट टू कॉलम, हाँ जी, टेक्स्ट टू कॉलम्स डिलिमिटेड, नेक्स्ट टैब, नेक्स्ट करें, फिनिश, टेक्स्ट टू कॉलम्स डिलिमिटेड टैब या सेमीकोलन स्पेस अदर, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको, ये नहीं ये देता हूँ, टैब का नहीं है इसमें, टैब से मैं इसको वो कर देता हूँ, नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे अब इसने क्या किया, मुझे मैंने उसको ये कहा कि जहाँ जहाँ आपको पाइप नजर आए वहां से आपने हर चीज को जो है एक एक कॉलम में अलग से डालते रहना, तो इसने मुझे जो है ये यहाँ पे ये दे दिया। अब यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ये करूँगा Alt H and D, Alt HDR, ठीक है, Alt HDR, Alt HDR, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास सारी चीजें आ गई है, कौन कौन सी, ये मेरे पास अकाउंट्स आ गए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब मैं, मेरे पास 600-700 अकाउंट्स होंगे, 1000 अकाउंट्स होंगे, तो मैं एक साथ इनको डाउनलोड करके अपने लिए फिर इनको रख सकता हूँ और इन पर मैं काम कर सकता हूँ जब मैंने अपलोड्स वगैरह चलाने होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है।